नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बैंक डकैती की योजना बनाते कुख्यात अपराधी रवि चौरसिया गिरफ्तार, पिस्टल और गोली बरामद। विधायक बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में टेम्पो चालकों ने डीसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, डीसी ने मांगी 10 दिनों की मोहलत। और बिस्टीपुर में 3 गाड़ियों में भिड़ंत, आधा दर्जन लोग जख्मी। अब खबरें विस्तार से। पोटका थाना के पिछली गांव में बैंक डकैती की योजना बनाते पुलिस ने कुख्यात अपराधी रवि चौरसिया और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अन्य फरार हो गए। उनके पास से 3 पिस्टल और 5 कारतूस भी बरामद किया गया। सिटी एसपी कार्तिक एस ने बताया कि पिछली ग्राम में सपन मंडल के घर रवि चौरसिया और उसके 4 साथी बैंक डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर रवि चौरसिया और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अन्य फरार होने में सफल रहे। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक नाली देसी कट्टा, एक 2 नाली कट्टा, एक 6 चक्रीय रिवॉल्वर और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। 6 तारीख को शाम में हमको सूचना मिली है कि ये रवि चौरसिया अपना गैंग के साथ जादूगुड़ा और गुटका क्षेत्र में लूट करने वाला है। स्पेशली जादूगुड़ा में एक बैंक का डकैती करने वाला है, उसका योजना बना रहे हैं। तो जैसे ही सूचना हमको मिली है तो इधर से टीम गठित किया, जिसमें ये तो थाना प्रभारी साक्षी थे और उधर से का थाना प्रभारी थे और उनके साथ कुछ फोर्स के साथ भोर में उधर पिछली गांव में जो घर है तो उधर जाके रेड किए थे। तो तपन मंडल का दूसरा जो गाड़ी वाला था तो उनका घर था, तो उधर जैसे ही रेड किए तो उधर से 3 लोग और भाग गए थे और यही 2 पकड़ा गए और उनके साथ से कुछ आर्म्स ये बरामद हुआ। आर्म्स और कुप्पी बरामद हुआ था। तो भोर में ये लोग धक्के आए तो आज फॉरवर्ड हुए। कितने बड़े अपराधी के रूप में लोग बैंक का डकैती कर रहे हैं तो ज़रूर बड़ा गैंग तो है ही, और ऊपर से रवि चौरसिया पुराना क्रिमिनल है, उनके खिलाफ बहुत सारा केसेस 2005 के पहले भी बहुत सारा केसेस कर चुके हैं। ये बेसिकली मास्टरमाइंड था, वो अपने से करने का ये नहीं था उसका। और इसमें शामिल है सर क्या कुछ? हाँ, और कुछ लोग शामिल है। आर्म्स में क्या क्या पकड़ा है सर? आर्म्स में क्या क्या सामान पकड़ा है आर्म्स? तो इसमें आर्म्स में एक सिंगल बोर का ये पकड़ा था देसी कट्टा, और एक डबल बोर का देसी कट्टा पकड़ा था, और एक रिवॉल्वर, और इसके साथ कुछ कारतूस भी पकड़ा था। शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संघ ने शनिवार को विधायक बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बाद में विधायक ने उपायुक्त से मिलकर टेम्पो चालकों की समस्याओं से अवगत कराया और उनके शीघ्र समाधान की मांग की। विधायक बन्ना गुप्ता ने बताया कि उपायुक्त फिलहाल नियोजन आयोग के कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने टेम्पो चालकों की समस्याओं के समाधान के लिए 10 दिनों का वक्त मांगा है, तब तक टेम्पो चालक संयम बरतें। उन्होंने कहा कि कुछ टेम्पो चालक मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं। इस संबंध में संघ ने कोई निर्णय नहीं लिया है, इसके लिए ट्रैफिक डीएसपी जिम्मेदार है। संघ कल अपनी बैठक में इस संबंध में कोई निर्णय लेगा। हम लोगों की बातचीत हुई है, डीसी साहब ने हमसे ये आग्रह किया है कि 1 सप्ताह 10 दिन वो, चूँकि जो अभी मतपत्र से नाम कटे हैं उनको लेके वो बहुत व्यस्त हैं। तो उन्होंने हमसे ये आग्रह किया कि 1 सप्ताह से लेके 10 दिन आप केवल हम लोगों को थोड़ा सा इस विषय पे छोड़ दीजिए। हम लोग 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर टेम्पो चालकों को की समस्याओं पर बैठ के विस्तार पूर्वक जो भी समस्या है उसको दूर करेंगे और सारे अधिकारियों को बैठाएंगे। हमने उनसे यही कहा है कि भाई जो आज टेम्पो की ये स्थिति बन रही है, ये स्थिति से हम लोग खुद चिंतित हैं और टेम्पो चालक मनमाना किराया नहीं वसूलेंगे और हम लोग को ऐसी स्थिति बहाल करनी है। टेम्पो का भी समस्या दूर हो और जनता का भी समस्या दूर हो। इसलिए उन्होंने हमसे कहा कि 1 सप्ताह 10 दिन का वक्त दीजिए और 1 सप्ताह 10 दिन में हम लोग बैठ के इसको निर्णय ने तो आपसे समय ले लिया। टेम्पो वालों को क्या 10 दिन की राहत प्रशासन की तरफ से मिलेगा? देखिए, इस विषय में हम अभी बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन डीसी से बातचीत हमारी पॉजिटिव है
इसलिए डीसी समझदार आदमी है। वो निश्चित है कि जब उन्होंने हमसे ये कहा है 8-10 दिन 1 सप्ताह का वक्त मांगा है, तो ज़रूर वो अपने अधिकारियों से इस पर चर्चा करेंगे। और देखिए, टेम्पू चालक शांति प्रिय हैं, सेवा कर रहे हैं, और ये जमशेदपुर की बेरोजगारी की जो समस्या है इसमें स्वयं रोजगार भी पैदा कर रहे हैं। सामने देखिए, ऐसी परिस्थिति में जमशेदपुर की सेवा भी टेम्पू चालकों के माध्यम से हो रही है। हम आपके माध्यम से टेम्पू चालकों से भी ये कहेंगे कि आप भी मनमाना किराया मत वसूलिए, और 1 सप्ताह 10 दिन तक कोई भूखा नहीं मरेगा। 2 रुपया 4 रुपया बढ़ाने से कोई भूखा नहीं मरता, इसलिए आप भी मत बढ़ाइए और हम लोग बैठ के शांतिपूर्वक इसका हल निकालेंगे। क्योंकि कुछ टेम्पू चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों को दुख है कि वो संघ की बात नहीं सुन के अपना काम अपना निहित स्वार्थ कर रहे हैं। संघ ने अभी तक किसी को भी पैसा बढ़ाने के लिए नहीं कहा है। संघ निर्णय करेगा और निर्णय करके प्रेस के माध्यम से, सार्वजनिक माध्यम से मीटिंग करके ये घोषणा करेगा कि कहां पर कितना भाड़ा लेना है, नहीं लेना है। अभी तक जो लोग भाड़ा इस तरह से ले रहे हैं वो अपना मनमर्जी कर रहे हैं, और इसका पूरा दोष हम ट्रैफिक डीएसपी को देते हैं। बिष्टुपुर में शनिवार को एक टेम्पो और 2 4 पहिया वाहनों में टक्कर हो गई। इस टक्कर में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बाद में पुलिस ने तीनों वाहनों को सड़क से हटाया। घायलों की स्थिति संतोषजनक बताई जाती है। पुलिस वाहनों को थाना ले गई। गाड़ी में जा रहा थे, रॉन्ग साइड में घुस गया। अच्छा, कार वाला। अच्छा, कार वाला जैसे गिरा तो हम कार वाला के ऊपर गिर गया। कार वाला के ऊपर गिर के फिर नीचे गिरा। कितना लोग था गाड़ी में? वो गाड़ी में बस 2-3 आदमी था, हम ऊपर में थे। अच्छा, बस ड्राइवर था और उसका वो जो ये था। कहाँ जा रहे थे केला लेके? हल्दी पोखर। वहाँ जाके देखिए। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग का ठेका समाप्त हो जाने के बाद लोग वहां अपनी गाड़ियां खड़ी करने में डर रहे हैं। फिलहाल रेलवे प्रशासन खुद पार्किंग की देखरेख कर रहा है, लेकिन कर्मचारी मुस्तैदी से गाड़ियों की देखरेख नहीं कर रहे हैं। रेलवे पार्किंग में इस समय सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। लोग वहां अपनी गाड़ियों को खड़ी तो करते हैं, लेकिन असुरक्षा के भय से सहमे रहते हैं। पता नहीं कब चोर उनकी गाड़ी पर हाथ साफ कर दे, क्योंकि पार्किंग में कहीं भी रेलवे के सुरक्षा कर्मियों का अता पता नहीं रहता। अभी तो प्रशासन खुद ही देख रहा है उसको, यहाँ का सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं। सुरक्षा का बात, गाड़ी का कोई अभी माँ बाप नहीं, डर लगा। हाँ, डर लग रहा है, क्योंकि पार्किंग नहीं होने के कारण जो है बहुत तरह का दिक्कत है। गाड़ी को घुसाना, ले जाना, बाहर कोई बाहर फेंकता, कोई कहीं से, सबको डर लगा हुआ है। खड़ा करके आज तक मतलब कोई अभी जिसका निगरानी में नहीं है, जो जहाँ पाया वहीं गाड़ी वहीं लगा दिया, वहीं चल दिया। जिसको बोलिए समझाइए, वही उसी से झगड़ा होने का चांस रहता है। आप लोग काफ़ी डरे हुए। हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आए। हम लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, हम लोग ऑटो वाले हैं यहाँ पर। शहर के विभिन्न भागों में महिलाओं ने शनिवार को वट वृक्ष की पूजा की। यह पूजा पति की आयु वृद्धि की कामना के लिए की जाती है। श्रद्धालु स्नेहा गुप्ता ने बताया कि पति की लंबी आयु के लिए आज के दिन वट वृक्ष की पूजा हमारी परंपरा में शामिल है। इस दिन महिलाएं पवित्र रहकर उपवास भी करती हैं। ये पूजा पति की लंबी उम्र की क्या नियम है करने का? इस पूजा में फल और दान का सामान लेकर आते हैं और वट के पेड़ को उनमें 54 फेरी लेते हैं। जिसको जितना है 54 108। क्या ये व्रत है, सुबह पूजा करेंगे, उसके बाद दिन भर लोग फलाहार करके रहते हैं।
जुगसलाई दुखू मार्केट के पीछे एक यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मकसद झारखंड में शांति कायम करना है। झारखंड शांति यज्ञ के पुरोहित ने बताया कि यज्ञ पूरे विधि विधान से किया जा रहा है। इससे राज्य में शांति और समृद्धि कायम होगी। जितने भी लोग आए या ऑफिसर से लेकर या कोई भी राज्य मंत्री हो, मेरे को ऐसा लगा कि अब शनि शांति यज्ञ झारखंड के लिए करवाया जाए, क्योंकि वो दिन हम नहीं भूल सकते। 2012 की जो घटना हुई है, जो लूट खसेरों का चुनाव, राज्य चुनाव जो हुए थे, उसके जो अंतर्गत जो लूट खसोर हुई, जो रुपये पकड़ाएं, वो दिन को जो भारत मतलब झारखंड को जो कलंक लगा, वो दिन को तो हम भूल नहीं सकते। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसडी शर्मा ने शनिवार को सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग के कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि शपथ पत्र और 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन के कार्य पूरे करने हैं। इस संबंध में उन्होंने जिले के अधिकारियों से जानकारी हासिल की और निर्धारित अवधि में कार्य पूरे करने को कहा। अधिकारियों के साथ में चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा की है। उसमें है जो व्यय विवरणियों, चाहे वो पंचायत की हों, चाहे वो नगर पालिका की हों, उनकी स्थिति की समीक्षा। दूसरे जो शपथ पत्र जो डायल करते हैं, इसमें शपथ पत्र जो डायल करते हैं, इसके साथ में अपने नॉमिनेशन के साथ में उनकी भेजने की स्थिति। और तीसरे जो नए सेंसस 2011 के आधार पर हमको जो परिसीमन का काम शुरू करना है, उस काम की, इन तीनों की समीक्षा की है। तो जिला पदाधिकारी के साथ में अच्छी डिटेल में बातचीत हो गई है और जितने भी शपथ पत्र और व्यय प्रतिवेदन पेंडिंग है, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी भिजवा देंगे। और परिसीमन के बारे में मैंने उनसे बहुमूल्य सुझाव भी मांगे हैं, तो वो 22 तारीख को एक उप जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक हमने बुलाई है, उसमें वो सुझाव भी आ जाएंगे। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने शनिवार को छायानगर के छात्र क्षितिज पाल को साइकिल प्रदान किया। इस छात्र ने मैट्रिक की परीक्षा में 79% अंक हासिल कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इस मौके पर डॉक्टर अजय ने कहा कि यहाँ के मेधावी युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा का सही विकास हो सके। तो फिर उनके मदर ने अनुरोध किया था कि एक साइकिल की आवश्यकता है स्कूल कॉलेज जाने के लिए। तब से हमने अपने झारखंड विकास मोर्चा के एक जुझारू नेता हैं बंटी जी, उनसे अनुरोध किया था, तो उसने तुरंत हमारे अनुरोध को माना और आज साइकिल दे रहे हैं। छात्र क्षितिज पाल ने कहा कि उसने सांसद से साइकिल मांगी थी, वह इससे कॉलेज जाएगा और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगा। कहीं भी जाना होता तो मेरे को दूर से पैदल जाना पड़ता था, जिसके लिए बहुत कठिनाई होती थी। तो जैसे ही मैंने मांगा ना, तुरंत पा गया। यह मेरे लिए भगवान के रूप जैसा है, जिसे किसी से मांगते तुरंत पा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार। आजसू की सीताराम डेरा मंडल इकाई ने शनिवार को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी साई कंस्ट्रक्शन द्वारा अवैध रूप से बिल्डिंग निर्माण पर रोक की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि साई कंस्ट्रक्शन के मालिक श्रीनिवासन राव द्वारा गलत तरीके से भवन निर्माण कराया जा रहा है। इससे वहां के नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आजसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आजसू पार्टी सीताराम डेरा मंडल द्वारा आज हम लोग उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जो सीताराम डेरा भालूबासा भोयाडी स्थित बिल्डरों द्वारा, श्रीनिवास राव बिल्डर द्वारा अवैध बिल्डिंग निर्माण किया जा रहा है। जबकि जेएनसी की ओर से G+2 का नक्शा पारित है, उसके बावजूद पैसा और पैरवी के बल पे बिल्डरों द्वारा 5 तल्ला 6 तल्ला का भवन निर्माण किया जा रहा है, जो कि अवैध है। उसको हम लोग रोकने और तुड़वाने के लिए उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं। लाफार्ज ठेका मजदूर संघर्ष समिति ने 10 से 15 जून तक कंपनी के मुख्य गेट पर धरना देने का निर्णय किया है। यह जानकारी समिति के महामंत्री पीके गांगुली ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दी। गांगुली ने कहा कि कंपनी ठेका कर्मियों को सुविधाएं नहीं दे रही है। यदि हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो लाफार्ज के विश्व भर के सभी प्लांटों के गेट पर धरना दिया जाएगा। बड़ा मल्टीनेशनल नेशनल है, वो यहाँ पर मजदूर को किसी तरह का सहूलियत नहीं देता। मजदूर जो आंदोलन करता है उसको काम से निकाल दिया जाता है। तो
एक बार 8 मजदूर को निकाल दिया गया, उनको वापस ले लिया, इनका साथ था कि वापस ले लिया। फिर अभी हाल में 2 मेरा नेता को निकाल दिया गया। इसके बाद यहाँ पर कैंटीन का फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल का फैसिलिटीज़ नहीं है, इनको पोशाक नहीं दिया जाता, यूनिफॉर्म नहीं दिया जाता, इनके लिए रेस्ट रूम नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इन्हीं मांगों को लेकर 10 तारीख से इसी महीने मतलब 10 जून से लेके 15 जून तक हम लोग लगातार धरना में बैठेंगे मेन गेट के सामने, लाफाज का मेन गेट के सामने। एक 6 दिन का जो लगातार आंदोलन चलेंगे, ये हम लोग का दूसरा पारी है। इस पर भी अगर सर ये नहीं सुनती है, लाफाज मैनेजमेंट नहीं सुनता है, तो इसके खिलाफ में हम लोग तीसरा चरण का आंदोलन करेंगे।